और अब बांग्लादेश से जुड़ा हुआ एक सवाल है। सवाल ये कि बांग्लादेश में सरकार बनाएंगे कट्टरपंथी क्या? क्योंकि बड़ी खबर यह है कि खतरनाक गठबंधन वहां पर हो गया है। दरअसल कट्टरपंथी ग्रुप से एनसीपी ने गठबंधन कर लिया। विद्रोह के बाद छात्रों ने ये पार्टी बनाई थी जिसका नाम एनसीपी रखा गया था। और अब जमात इस्लामी के साथ गठबंधन की खबर आ रही है। जमात के साथ चुनाव लड़ने का फैसला वहां कर लिया गया है। दरअसल जमात पर लंबे वक्त तक बैन लगाया गया था, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जमात से बैन हटा दिया गया था। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप जमात पर वक्त पर लगा है। पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस पर कई बार आरोप लगे। तो फरवरी में चुनाव होना है, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जमात के साथ पर नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी कि एनसीपी में अब टकराव देखने को मिल रहा है। दरअसल कट्टरपंथी ग्रुप पर छात्रों की पार्टी बंट गई है। महफूज आलम समेत कई नेता इस गठबंधन से पीछे हट गए हैं। कई महिला नेता भी ऐसी हैं जो साथ छोड़ चुकी हैं। जमात इस्लामी से गठबंधन का विरोध वो भी कर रही है। दरअसल जमात की छवि बांग्लादेश में बहुत खराब है। कट्टरपंथी धड़े के तौर पर इसकी पहचान है। यही वजह कि कई दशकों तक इस पर बैन लगा हुआ था। और यूनुस सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हिंदुओं को लेकर कोई एक्शन नहीं, ये यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। हिंदुओं के घर जलाने पर चुप्पी यूनुस साधे हुए हैं। यूनुस राज में कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी गई है। चुनाव से पहले हिंदुओं पर लगातार हमले वहां बढ़ गए हैं। फिरोजपुर सदर में हिंदुओं का एक बार फिर से घर जलाया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, हिंदुओं को घरों में कैद कर दिया गया और बाहर से आग लगा दी गई। दरवाजे लॉक करने के बाद घर जलाए गए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को टारगेट किया है। आपको याद होगा कैसे सरेआम जिंदा जला दिया गया था और कई सारी दुकानों को पहले भी नुकसान पहुंच चुका है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर अब आपके सामने रख देते हैं। ढाका में आज भी उपद्रव की आशंका है। 2 बचे इनकलाब मंच के कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। आज फिर से उस्मान हादी के समर्थक जुटेंगे। हत्या आरोपियों को फांसी की मांग की गई है। अल्टीमेटम जो है वो पूरा हो रहा है। तो 24 दिन के अंदर पूरे ट्रायल का ये अल्टीमेटम दिया गया था। वो पहले भी कह चुके हैं जिसने भी उस्मान हादी को मारा उसे ढूंढा जाए, उसे फांसी की सजा दी जाए। और इसी अल्टीमेटम को लेकर एक बार फिर से वहां होने वाला है विरोध प्रदर्शन। तो कट्टरपंथियों का ये अंधा कानून एक बार फिर से ढाका की सड़कों पर दिख सकता है। इससे पहले भी प्रदर्शन में भारत विरोधी नारेबाजी की गई थी। हिंदी के खिलाफ लगातार इस तरह का प्रदर्शन दिखा है। और अवैध बांग्लादेशियों पर एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अरुणाचल में घुसपैठियों का विरोध किया गया है। दरअसल स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा संभाला, सड़क पर उतरे और नारेबाजी की गई है। बांग्लादेशियों को बाहर करने की मांग की गई है। लगातार देखिए समूचे देश में इस वक्त एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अब अरुणाचल में घुसपैठियों का यहाँ विरोध किया गया है। तो स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कुछ बॉर्डर वाले इलाकों में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। आज से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बड़ी बैठक। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी खिलाड़ियों का करेंगे सम्मान। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित होगा कार्यक्रम। रावली मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। परिभाषा तय करने से जुड़े विवाद पर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी अहम सुनवाई। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं, कई इलाकों में घने धुंध की परत छाई हुई है। AQI 400 के पार पहुंचा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम, वाहन चालकों को परेशानी। उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में घने कोहरे का है ऑरेंज अलर्ट। 12वीं तक सभी स्कूल 1 जनवरी तक अब बंद रहेंगे। आंध्र प्रदेश के टाटानगर एर्नाकुलम ट्रेन में लगी आग, ट्रेन के 2 कोच जलकर खाक। हादसे में एक बुजुर्ग यात्री की मौत, 3 और लोग भी चपेट में। वाराणसी में रविदास मंदिर में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई। मंदिर में श्रद्धालुओं के फंसे होने की है आशंका। दिल्ली में नए साल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सिंधु बॉर्डर पर हर गाड़ी की सख्त चेकिंग, पूरी तरह से मुस्तैद दिखी पुलिस। नए साल को लेकर अलर्ट पर मध्य प्रदेश की भी पुलिस। कानून का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। डीजीपी ने अधीक्षकों को दिए 1 जनवरी तक गश्त बढ़ाने के निर्देश। नए साल को लेकर बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने जारी की एडवाइजरी। 5 जनवरी तक मंदिर न आने की अपील। और उत्तर प्रदेश के औरैया में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। बाइक सवार बदमाश के पैर में गोली लगी, अस्पताल में कराया गया भर्ती।